कुछ आप पीएफसी और आरईसी इन पे भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी पावर एनबीएफसीज हैं और ये भी की बेनिफिशरीज हैं जो पूरी पावर स्टोरी चल रही है। आरईसी अब डेज हाई पे आता हुआ लगभग 1% की यहाँ पे तेजी है। पीएफसी में भी कई दिनों से अच्छा एक्शन है। कौन से नए टारगेट्स ध्यान में रख रहे हैं और क्या इसी समय कोई एंट्री के मौके ढूंढे इनमें? सृष्टि, यहाँ पे अगर आप देखें तो बायस पॉजिटिव है, लेकिन जो इस 20 डे और 50 डे एवरेज का जो बैंड है उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी भी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है वो ठीक इसके ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसी के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है ये इमिनेंट है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़े पिकअप हो रहे हैं ऑन द डेज व्हेन द स्टॉक हैज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि दो टारगेट्स को ध्यान में रख के चलें। पहला है 485 का और दूसरा है 500 का। जैसे ही ये आपको 470 का जो लेवल है, जहाँ पे अच्छा खासा कॉल बेस भी है, ये ब्रेक होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से आपको मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक। पहले हम जानते हैं कि किस तरह के मोमेंटम इन दोनों स्टॉक में देखने मिले थे, आरईसी पीएफसी दोनों में। तो आरईसी को मेरे हिसाब से 485 और 500 के जो दो लेवल्स हैं इनके लिए प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 455 के करीब का निकल के आ रहा है, जिसके पास इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आरईसी को बिल्कुल अपने रेडार पे रखें, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो आरईसी को जरूर आप रेडार पे रख सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स फिलहाल डेज हाई पे आते हुए दिख रहे हैं। पर विनीत, एक बार आपसे भी ये दोनों ही काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। पूरी पावर थीम में आप कैसे इनको प्लेस देख रहे हैं और क्या दोनों में से कोई भी काउंटर आपको पसंद है, और अगर है तो कोई लक्ष्य जो कि आप साझा करना चाहेंगे? ये देखिए, मैं इनको थोड़ा डिफरेंटली प्ले करूंगा। पीएफसी आरईसी का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है और हम लोग जो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि पीएफसी आरईसी आर अ बेटर इन्वेस्टमेंट बेट देन बैंकिंग स्टॉक्स, सिंपली बिकॉज इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ना, काफी सेक्युलर है। ये 12 से 13% का एयूएम अपना ग्रो करेंगे। इनके मार्जिन काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट बेस काफी लो है। तो हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स काफी सस्ते हैं और डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतरीन है। और हमें लगता है कि ये स्टेडी कंपाउंडिंग स्टोरी 20% पर एनम के हिसाब से प्ले आउट होगा। और इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। पीएफसी आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं विनीत जी।